अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप इन वीडियो से बहुत सा इल्म हासिल कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को हम गूगल स्प्रेडशीट में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ। एडिशनली जो हमारा कंप्यूटर डिज़ाइन हुआ था, फर्स्ट कंप्यूटर, ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक सेपरेट फॉर्मूला है, एडिशन के लिए सम का और मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट का। लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए किसी किस्म का कोई भी फॉर्मूला डिज़ाइन नहीं हुआ। ये हमें डायरेक्ट ऑपरेटर इस्तेमाल करके ही इस्तेमाल करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो सिंबल यहाँ शो किए जा रहे हैं स्प्रेडशीट में और इवन एक्सेल में भी ये नहीं यूज़ होते। मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक का साइन यूज़ होता है और डिवीजन के लिए स्लैश का इस्तेमाल होता है। वो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो जो दो फंक्शन हैं उनके सिंटेक्स क्या है? नंबर एक पे सम का फंक्शन है, ये एक वैल्यू को, ए रेंज ऑफ वैल्यूज़ को या दोनों को जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो इसकी इनपुट है, जो आर्गुमेंट है, एक कंपलसरी है और बाकी ऑप्शनल है। एक से ज़्यादा भी हम आर्गुमेंट दे सकते हैं। और जो राइट साइड पे पिक्चर शो की गई है, ये गूगल से जब हम फार्मूला टाइप कर रहे होते हैं गूगल स्प्रेडशीट में, तो वहाँ से ये ड्राइव की गई है, वहाँ से ये ली गई है। इसी तरीके से प्रोडक्ट है, बिल्कुल सेम, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि जो सम का फंक्शन है वो तमाम वैल्यूज़ को जमा करता है और जो प्रोडक्ट का फंक्शन है ये तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता है, ज़र्ब देता है। और ये जो सिंटेक्स है ये भी गूगल स्प्रेडशीट से लिया गया है और बिल्कुल उसी तरीके से जो एक फंक्शन है, जो एक फैक्टर है, वो कंपल्सरी है आर्गुमेंट, एज ए आर्गुमेंट, और जो बाकी हैं वो ऑप्शनल है। वाओ, दिस इज नो प्रैक्टिस टाइम। चलें अब देखते हैं कि इन सबको हम गूगल स्प्रेडशीट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक स्प्रेडशीट बनाई हुई है, तो इसमें हम देखेंगे कि जमा का फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं, ज़रब, तकसीम और माइनस का फंक्शन किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैंने इन ऑपरेशन को ऑलरेडी डिवाइड कर दिए हैं, जिनका फार्मूला है और जिनका फार्मूला नहीं है। एडिशन इज इक्वल टू 10 जमा 6 16, डायरेक्ट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए, इज इक्वल टू 25 प्लस 63 प्लस 57। ठीक है, ये थी फिक्स नंबर्स पे मैंने किस तरीके से जमा करना है। और अगर मैं सेल वैल्यूज़ को जमा करना चाहता हूँ, इज इक्वल टू दिस सेल जमा ये सेल जमा ये सेल, तो ये मुझे उसकी जमा करके दे देगा। अगर मैं सेल की सीरीज़ को जमा करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू सम, और उस सम के अंदर मुझे तमाम के तमाम सेल की जो सीरीज़ है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और ब्रैकेट को बंद करके एंटर मारूंगा तो वो जमा हो जाएगा। तो ये डिफरेंट तरीके थे स्प्रेडशीट में जमा को करने के। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। इज इक्वल टू पहली वैल्यू ज़रब दूसरी वैल्यू, ये मुझे आंसर दे देगा। इसी तरीके से अगर मैंने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को ज़रब देना है, पहली वैल्यू ज़रब दूसरी वैल्यू ज़रब तीसरी वैल्यू, सॉरी ज़रब दूसरी वैल्यू ज़रब तीसरी वैल्यू, ये मुझे उसकी जो भी ज़रब
कर देने, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से और जवाब को तीसरी वैल्यू से ज़रूर देने से जो जवाब आता है ये मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अब अगर मैं यही काम सेल रेफरेंस पे करना चाहता हूँ तो इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस वन एंड मल्टीप्लाई बाय दिस, तो जो भी आंसर होगा ये मुझे उसको डिस्प्ले कर देगा। अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करना चाहता हूँ तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और इसमें मैं डिफरेंट सेल भी दे सकता हूँ, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, ठीक है, ये मुझे आंसर दे देगा। और अगर मैं एक सीरीज में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये था मल्टीप्लिकेशन को इस्तेमाल करने का तरीकाकार। सब्ट्रैक्शन ये बिल्कुल इजी है, इसे हम सिर्फ और सिर्फ कर सकते होते हैं ऑपरेटर की मदद से। मसलन इज इक्वल टू 78 माइनस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 158 माइनस 98 माइनस 78 माइनस 53, इट विल गिव मी द आंसर। मैं ये सेल रेफरेंस भी कर सकता हूँ, इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस द वैल्यू, ये मुझे आंसर दे देगा। अगर मैं सब्ट्रैक्शन को फॉर्मूले की मदद से करना चाहता हूँ तो एक वर्क अराउंड है, वो क्या है, मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा पॉजिटिव, जिसमें से मैंने बाकी वैल्यूज को माइनस करना है, उसको मैं नेगेटिव सिंबल के साथ ले लूँगा। और इसी तरीके से अगर मैं जमा करना है उसी वैल्यू में तो मैं उसे बगैर सिंबल के ले लूँगा, कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली कंसीडर करेगा एज ए पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे इज इक्वल टू सम, और सम में इन सब वैल्यू को करना चाहता हूँ, तो जिनके साथ नेगेटिव सिंबल है वो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जिनके साथ पॉजिटिव नंबर है वो जमा हो जाएंगी। तो ये जो आंसर है वो मुझे मिल गया है। अब अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, बिल्कुल सिंपल, इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड का सिंबल है 8, ये आंसर है, इज इक्वल टू 728 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मुझे जो भी आंसर आएगा वो दे देगा। और इसी तरीके से अगर मैं यही काम सेल रेफरेंस पे करना चाहता हूँ, इज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो ये मुझे उसका आंसर दे देगा। Hope you are enjoying these videos. Let us go back to our presentation and finalize it. Thank you. Please give me your feedback. Don't forget to subscribe my channel, YouTube channel, and share this video with your friends and family members. Provide me your feedback through comments, and also follow me on my blog computerforlearners.blogspot.com. Thank you very much.